हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी आईटी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी आईटी के स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे, लेवल को समझेंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर हमारे लिए डेवलप हो सकता, उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो निफ्टी आईटी के इंडेक्स को हम वीकली टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेम से चलते हैं। निफ्टी की जगह वीकली के जगह मंथली से शुरुआत करते चलिए। मंथली स्ट्रक्चर पे आप देखोगे तो ये एक मोटिव है आपका, ये आपका मोटिव स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। आपका एक मोटिव है, अपसाइड का मोटिव है, ये अपसाइड का मोटिव है और इसके बाद में डाउन है। तो क्या नेक्स्ट मोटिव बनाएगी? ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको क्या ये वेव नजर आ रही है? इंपल्स वेव अपन ने अपसाइड के लिए अपनी डिस्कस करिए, तो ये एक मोटिव वेव वीकली पे नजर आ रही है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये मोटिव है। इसके बाद में ये करेक्शन आया, ये करेक्शन आया, उसके बाद में यहां से क्या अपसाइड अपसाइड निकलेगा ये। तो उसके लिए पहला इंडिकेशन तो दे दिया है मार्केट ने कि हाँ अपर साइड के लिए फुल अथॉरिटी रखता है ये मार्केट। स्ट्रक्चर पैटर्न कैसा है उसको समझ लो। तो देखो, लार्जर स्केल में देखिए तो इसके कंपेयर में सबसे बड़ा मोटिव कौन सा है? ये वाला मोटिव है। मोटिव मतलब इंपल्स, अपसाइड का इंपल्स। देन उसके बाद में ये पैटर्न है, ये पैटर्न बन रहा है। और ये पैटर्न अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। नहीं तो ये पैटर्न बन रहा है, तो ये पैटर्न फुल ऑथोरिटी रखता है कि मार्केट अप साइड में एक निफ्टी आईटी में नया हाई बनेगा। ठीक, जब तक यहां से एक क्या, लेकिन हमें यहां से क्या दिखाना चाहिए था? हमें एक पहला मोटिव दिखाना चाहिए था कि मार्केट ने क्या हमें दिखाया, वो भी दिखाया इंटरनल बेसिस पे। अगर देखोगे तो इसका लेट में कलर चेंज, एक कलर चेंज करता हूं। ये यहां से देखोगे तो पहला मोटिव दिखाया। अब इसको जूम आउट कर लेते हैं। ठीक, जूम आउट करता हूँ। मोटिव मतलब इंपल्स वेव है आपके पास में, एक इंपल्स वेव आपके पास में ये भी मिलेगा। 1 2 3 4 5, पहला मोटिव ये भी है। इस लेवल को इंटरेक्ट रखते हुए मार्केट अपसाइड के लिए जाना चाहिए। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपना स्ट्रक्चर है वो मोटिव का है। मोटिव के बाद में करेक्शन का है, तो नेक्स्ट मोटिव बनना चाहिए। तो वीकली पे अपसाइड का हो गया। डेली पे देखते हैं, तो डेली पे देखोगे तो डेली पे भी मार्केट ने एक इस गिरावट के बाद, इस गिरावट के बाद में यहां से एक पहला मोटिव भी दिखा दिया इसमें, ये वाला मोटिव। इसको ब्रेक नहीं किया, ये जिग करेक्शन दिया। तो ये यानी कि ये मोटिव रखता है। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो गया 3, यानी कि 34,000 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सपोर्ट मिल गया आपको, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आपको अब यहां पे भी जाने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था? पहले आपके लिए इस मोटिव का सपोर्ट जो है ये निकल के आ रहा था कि ये इनवैलिड नहीं होगा, यानी कि इस लो को इंटेक्ट रखते हुए अपसाइड का था। तो इस लो के बाद में अब आपको एक छोटा लो मिल गया, क्योंकि इसके बाद में आपका ये निफ्टी आईटी का ये गिरावट किया। ये गिरावट के बाद में आपका ये पहला मोटिव मिली है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसके बाद में जिगजैग करेक्शन। ठीक, ये अब इन प्रोग्रेस है। तो ये कि मार्केट इस मोटिव को ब्रेक कर देगा, फिर और कंफर्मेशन हो जाएगा। तो ये इसको हम एज ए शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, जब निफ्टी को हम अपसाइड के दे देख रहे हैं 27,500, और निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है अभी आप लोगों के साथ में इससे पहले हमने वीडियो जो बनाई है उसमें डिस्कस किया हुआ निफ्टी का स्ट्रक्चर वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरह का अपर साइड के लिए 27,500 के लिए। तो निफ्टी आईटी को उससे भी कोरिलेट करते हो तो आपका ये पहला जिगजैग बन गया इस मोटिव का, और देन ये अप साइड के लिए। ठीक, अब आईटी के स्टॉक्स को देखते हैं। तो इस वाले वेव का सपोर्ट ढूंढोगे तो आप इसका सपोर्ट जो देखोगे तो उसका सपोर्टिव एरिया यही है। कंप्लीशन करके देन नेक्स्ट मोटिव बना दे। ठीक, अब इसके स्टॉक्स को देखते हैं कि हाँ, अब निफ्टी के या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या फिर इसका निफ्टी आईटी का वो भी आता है, ईटीएफ भी है। देखते हैं निफ्टी आईटी ईटीएफ,
निप्पॉन का ले लेते हैं, निफ्टी आईटी का ETF है, ये देखो। तो इसको भी ये देखो वीकली में देखो, इसका ETF खरीद सकते हैं। आईटी के स्टॉक्स को नहीं ले पाते हम तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें भी देखेंगे तो अपने पास में क्या है, इम्पल्स है, ये वाला इम्पल्स है, और ये आईटी की तरह, वो उसकी तरह ही दिख रहा है। ये किसकी तरह, निफ्टी की तरह दिख रहा है। निफ्टी जैसे हमारा स्टैंड कर रहा है ना अभी यहाँ पे, इस करेक्शन के बाद में निफ्टी यहाँ पे स्टैंड कर रहा है ना, डिस्कस किया तो यहाँ पे ये निफ्टी आईटी जो है उसका ETF, इसमें 275 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद में कैसे निकाल सकते हैं, इसका इन्वर्जन निकाल लेना शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, इसका इन्वर्जन देख लेना। तो इन्वर्जन शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए तो ये निकल के आ रहे हैं, ये एरिया निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और जिनको लंबा रखना है तो वो ये निकल के आ रहा है, कितना परसेंट है यहां से देखते हैं, 285 भी देखते हैं, आज करंट रेट से देखते हैं तो इस बॉक्स को लेते हैं तो 14 से 15% का है, ठीक। अब स्टॉक्स को देख लेते हैं हम, स्टॉक्स का कैसा स्ट्रक्चर है, स्टॉक्स क्या परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है अपने पास कोफोर्ज का स्ट्रक्चर देखें तो कोफोर्ज में वीकली टाइम फ्रेम तो हाई टाइम फ्रेम वी हैव इम्पल्स करेक्शन, फिर से इम्पल्स, इसका करेक्शन, तो क्या करना चाहिए, अपसाइड जाना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर। अब इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, आइए लोअर टाइम फ्रेम पे क्या है, वहां पे हमें क्या मिल रहा है, यानी कि डेली पे क्या मिल रहा है, डेली पे देखते हैं। डेली पे भी हमारे पास में एक इम्पल्स मिल गया निफ्टी आईटी की तरह, फर्स्ट सेकंड ये इम्पल्स मिल गया, इसका करेक्शन मिल गया, तीन वेव का अपसाइड है ये, ठीक है। इसमें 3 वेव का करेक्शन और ये अपसाइड, इसको ब्रेक करके अपसाइड ट्रेड कर रहा है। तो इसको देखेंगे अपन, तो इसके लिए सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है, इसको देखो भी 1 2 3 4 5 इंटरनल बेसिस पे, देन ये करेक्शन और देन ये सपोर्ट कौन सा निकल के आ रहा है, इसमें सपोर्ट है 1666 का, ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर है डेली पे, ठीक। एचसीएल टेक्नोलॉजी को देखते हैं, वीकली पे देखते हैं, पहले वीकली पे समझते हैं। देखो वीकली पे जैसा निफ्टी आईटी में हमने डिस्कस किया ना, ऐसा ही पैटर्न है, ये हमारे पास है, ठीक। ये हमारे पास में पहला इम्पल्स है, देन ये डाउन साइड आ रहा, ये पहला, यानी कि कंफर्मेशन मिल गया हमें कि पहला मोटिव तो इंस्टीट्यूशनल के द्वारा या किसी एक इंडिविजुअल या कोई भी हो सकता है, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता इस तरीके से, यानी कि जो आईटी में इंटरेस्ट रखते हैं या उनके द्वारा क्रिएट कर दिया गया है, ये पहला मोटिव पहला मोटिव क्रिएट हो गया मान ली, ये पहला मोटिव। एक रिटेलर ट्रेडर के लिए, रिटेलर को क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो इंफॉर्मेशन हमें चार्ट के बेसिस पे मिलेगी ना कि क्या हो रहा है। तो पहला मोटिव क्रिएट हो गया, ये पहला मोटिव क्रिएट किया, इसके बाद में ये पुल बैक है, ये पैटर्न अलग ही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, अब ये इसका सपोर्ट है, अब ये सपोर्टिव एरिया हो गया आपके लिए 1480 का, 1440 का। अब इसके बाद में यहां से क्या कर सकता है मार्केट, तो डेली पे देखते हैं, इसका डेली पे आ गया ये पैटर्न, इसके बाद में पहला मोटिव बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक। अब इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है 1440 का, ये 1440, दिन यहां से ये दिखाएगा पहले, ठीक। एशिया टेक्नोलॉजी का, अब एशिया टेक्नोलॉजी का जो है ये पैटर्न जब बनेगा, वो यहां से हमारे पास मोटिव मिल गया और ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करके देन ये, ठीक। यानी कि गिरावट कहां तक होगी, यहाँ पे देखना है इसमें, ठीक। क्योंकि लार्जर स्केल का क्या, लार्जर स्केल का वीकली का साइकिल शुरू होने जा रहा है, तो डेली पे दिखेगा उसका रिफ्लेक्शन, डेली पे क्या होगा। अब इन्फोसिस को देखते हैं, इन्फी में क्या है, इन्फी का स्ट्रक्चर वीकली से शुरुआत करेंगे, फिर से वीकली के पे देखोगे तो आपके पास में एक मोटिव है, पहला आपका वही निफ्टी आईटी की तरह ये मोटिव है, ये करेक्टिव है, ठीक। तो इसमें क्या देखना, इसमें भी अपसाइड से देखें, तो अपसाइड के लिए पहला मोटिव है क्या, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रीड करेंगे, हाँ ये भी यहाँ पे दिख तो रहा मोटिव की तरह,
मोटिव है भाई। 5 वेव, मोटिव मतलब क्या था, मोटिव मतलब ये नहीं कि 5 वेव, मोटिव में क्या, मोटिव मतलब होता है 3 वेव का भी एक मोटिव होता है और 5 वेव का भी एक मोटिव होता है। ठीक है, डाउ थ्योरी के अनुसार 3 वेव का मोटिव होता है और इलेट वेव के अनुसार 5 वेव का मोटिव होता है। ठीक है, तो हमारे पास में एक अपसाइड का ट्रेंड मिल गया, देन इसका करेक्शन मिल गया। अब यहाँ से क्या करेगा, तो देखो ये इन्फी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, किस तरह का स्ट्रक्चर है ये देख रहे हो आप। इसमें देखो एक मोटिव बना था ये है, इसके बाद ये डाउन साइड है और ये अपसाइड और ये करेक्शन, जो छोटा सा करेक्शन नहीं देख रहे हो, तो आप ये वाला ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना इसके सिमिलर है, ये वाला मोटिव है। देन ये डाउन साइड पैटर्न रिपीटेड होता है, तो ये डाउन साइड आ रहा है और देन ये अपसाइड, अब यहाँ पे करेक्शन मिल रहा है। तो देखो पहले क्या मिला, ये मोटिव मिला, तो ये नेक्स्ट मोटिव मिलेगा। इनफी का ये स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए बॉटम कौन सा, ये 1400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। डेली पे देख लेते हैं, डेली पे देख लेते हैं देखें तो यहाँ पे भी पहला मोटिव प्रोड्यूस कर दिया, देन इसके बाद में जिगजैग करेक्शन। अब अपसाइड, वाह, अपसाइड के लिए भी देखो, अब इसमें ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा, ऐसा बना सकता है, ये 1480 का सपोर्ट रहने वाला। नेक्स्ट अपने एम्पेसिस को देख लेते हैं, वीकली पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो अपना मार्केट ये वाला मोटिव, ये करेक्शन अपसाइड के लिए, तो इसको देखें तो इसका सपोर्ट क्या रहने वाला है, इसको देखते हैं, सब कुछ आपके सामने देखेंगे। हाँ, तो ये क्या इम्पल्स है क्या, ये भी हाँ इम्पल्स है, ये मोटिव कोई करेक्टर नजर आ रहा है, इम्पल्स है। देन ये करेक्शन अपसाइड की जा रहा है। हाँ, अपसाइड में ये जो है ये क्रॉक करते हुए जा रहा है, एक यहाँ से यहाँ पे सपोर्ट है 2750 का सपोर्ट, ये यहाँ है मार्केट, और देन यहाँ के बाद इस तरीके से दिखाए तो अच्छा है। डेली पे देख लेते हैं, डेली पे क्या, हाँ डेली पे भी वही है, देखो अपसाइड का मोटिव है ना, तो ये इसको करेक्ट करते हुए ये क्रॉक करेगा और यहाँ से एक डाउन साइड दिखाएगा, ये पैटर्न बनाएगा, पैटर्न के बाद में ये दिखाना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक्स है अपना OFS यानी ओरेकल फाइनेंस सर्विस। ओरेकल फाइनेंस सर्विस में देखें तो वीकली से देखें तो वीकली पे आपका ये बिल्कुल डाउन आया है, यहाँ से एक रिवर्स दिया है, ये रिवर्सल पैटर्न बना था आपका, देन यहाँ से पहला डाउन आया है, मोटिव इस डायरेक्शन का है आपका, तो इसका ये करेक्शन, तो ये करेक्शन के डीप कर सकता है, तो इसको देखें तो ये मोटिव इस तरह का अपना ये रिवर्सल पैटर्न है। देन इसके बाद में ये डाउन साइड आ रखा है, तो इसको समझते हैं, तो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये वाला सपोर्टिव एरिया है 6500 का, 6500। अब डेली पे समझते तो ये मोटिव है क्या, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि मोटिव है, 3 वेव नजर आ रही है अभी, तो देखते हैं डेली पे क्या। देखो अभी के लिए जो ओरेकल फाइनेंस सर्विस में मुझे जो नजर आ रहा है, इसमें 3 वेव का ये है, ये डाउन साइड है और एक इसकी टैगिंग तो कर दिया है मार्केट, और ये इसको टैग कंसोलिडेट करके अनसर्टेन है थोड़ा, ये हमें ये इस रेंज में मिले ना, मैं 6500 से 7000 की रेंज में, तब इसको देखेंगे, अब इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये अनसर्टेन सा नजर आ रहा मुझे। नेक्स्ट है टीसीएस को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे चले वापस, वीकली टाइम फ्रेम पे वही निफ्टी आईटी की तरह स्ट्रक्चर है, ये इम्पल्स इस मोटिव को इंटैक्ट रखते हुए ये मार्केट जो है 5 वे में नीचे आया और इसको अभी ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ से क्या स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए मार्केट को, यहाँ से अप साइड देना चाहिए, तो उसको समझेंगे। तो उसको निकालने के लिए वापस डेली पे आते हैं, तो डेली पे देखो मार्केट ने हमें, अगर एक बार ये निफ्टी टीसीएस है ना, टीसीएस इसको ब्रेक कर देता है तो और इसमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ पे देख रहे हो, अब ये 3 वेव का था ना, ये 3 वेव का अपसाइड था, 3 वेव का डाउन साइड है, देन इसको ब्रेक कर दिया, जबकि ये इसको अगर 3 वेव को अपसाइड में, ये 3 वेव अपसाइड जाने के बाद में इसको ब्रेक करता और ये नया वेव निकलता ना, देन इसके बाद कंसोलिडेट करता, उसमें और अच्छा कॉन्फिडेंस आता, लेकिन है बाइंग साइड के लिए ही अपना ये, इसमें ये नहीं है कि सेल करना अपने को, तो इस पे फोकस करना है। ये वाला तो इसने जो करना था वो कर लिया, इसके बाद में इस मोटिव पे इंटरेस्ट पे फोकस करना अपने को, इस वाले मोटिव पे। ठीक है,
इसका जो करेक्शन आएगा वो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, कहाँ तक? 3100 के पास में ये की लेवल रहेगा अपने पास 3100। देन इसके बाद में इसमें भी यही देखना है, लार्जर स्केल का अपसाइड है। तो ये कहाँ? सपोर्ट के पास में। सपोर्ट कैसे निकाला आपने? वीकली वापस दिखा दो आपको। सपोर्ट इसलिए निकाला, ये सपोर्ट इस बेसिस पे निकाला, ये मोटिव है, इस मोटिव के बेसिस पे ये वाला सपोर्टिव एरिया निकाला आपने। ठीक है ना, इसको इंटैक्ट रखते हुए मार्केट ये भी क्वालिफाई करता है अपसाइड के लिए। देन दूसरा टेक महिंद्रा। अगला टेक महिंद्रा वीकली टाइम फ्रेम से देखे तो वी हैव ए मोटिव, यहाँ से मोटिव स्ट्रक्चर है, ये पुल बैक है, देन ये भी मोटिव है और ये पुल बैक आया, तो देन यहाँ से क्या करना चाहिए? तो इसको डेली में देखते हैं तो ये साइडवेज आ लगे, टेक महिंद्रा साइडवेज है, लेकिन इसको समझ लेते हैं। टेक महिंद्रा में भी देखेंगे तो अपने पास में इस मोटिव पे कितना ट्रस्ट है। 3 वेव का ये है, ये साइडवेज से नजर आ रहा है, इसमें ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा। इस वेव का वेट करो इस तरीके से, और तो देन अभी टाइम लेगा ये। अभी तक तो मुझे इतना ही नजर आ रहा है। कितना नजर आ रहा? ये है और ये साइड से ये नजर आ रहा है फिलहाल के लिए तो। ठीक है, देखते हैं फिर किस तरीके से डेवलप होता है। लेकिन इसका सपोर्ट है वो ये है, ये वाला सपोर्टिव एरिया रहने वाला है। और सा 1460 का लेवल है। ठीक, इसके बाद देखते हैं इसको कैसे डेवलप होता है। विप्रो को देखे तो विप्रो हमारा वीकली टाइम फ्रेम से देखता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है वीकली टाइम फ्रेम में। ये मोटिव अपने पास में, ये अपसाइड का ये करेक्शन है। ये करेक्शन कंप्लीट करने के बाद में देखो, ये करेक्टिव वेव कंप्लीट करने के बाद में एक मोटिव है और इसके बाद में ये करेक्शन है। तो दिन ये पहला मोटिव मिला, तो पहले इसको क्या देखे तो डेली पे, डेली पे क्लियरिटी नजर आएगी आपको। डेली पे देख ले तो डेली पे देखो, पहले तो अपना ये है, फिर 284 का 284 पे डिसाइड करेंगे कि यहाँ से ये करेक्ट करके निकलेगा या यहाँ से ब्रेक थ्रू करेगा, ये है ना। तो पहले तो इस वेव से हम सपोर्ट, अब इसका सपोर्ट देखना पड़ेगा। सपोर्ट ये 240 का 240 का ये सपोर्टिव एरिया है। तो यहाँ से एक ये भी स्ट्रक्चर को देखे तो ये डाउन आकर के इसको होल्ड रखते हुए एक ये वाला पहला, देन यहाँ से डिसाइड करेंगे हम अप साइड के लिए जाएगा, यहाँ से या फिर नीचे आकर के करेक्ट करके इस तरीके से जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले इस पे ध्यान देंगे अपना ये वाला विप्रो। नेक्स्ट अपना हिंदुजा ग्लोबल के लिए वीकली पे देखें तो वीकली के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास में ये मोटिव है और ये करेक्शन है और इसका एंड पॉइंट एरिया ये है 400 वाला, 400 की रेंज में। तो 550 के पास ये लो पॉइंट कौन सा लगा? 450 के आसपास में लग गया है। तो यहाँ से ये वाला क्या पहला मोटिव डिक्लेयर हो रहा है, तो इसको देख लेते हैं। तो पहला मोटिव करेक्ट, ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये करेक्शन तो कंप्लीट है, लेकिन पहला मोटिव कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए क्या चाहिए? पहला मोटिव मिल रहा है कि हमें अगर समझ में आ रहा है ये स्टॉक्स आपके लिए फायदेमंद हो ना, तो आप लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करते रहना दोस्तों। हाँ, तो मोटिव कैसे करेक्टर तो नहीं है इसके अंदर ऐसे, लेकिन है ये मोटिव देख सकते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स गोल्ड का स्ट्रक्चर है ना, गोल्ड का मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, उससे मिल रहा है। वैसे गोल्ड का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाता हूँ आपको किस तरह से था। और गोल्ड का स्ट्रक्चर है ना, ये गोल्ड का देख रहे थे ना, रिपीटेटिव पैटर्न ये एबीसीडी इस तरह का, तो इससे सिमिलर मिल रहा है कि देखते हैं। हिंदुजा ग्लोबल था ना, हिंदुजा ग्लोबल डेली पे है, तो डेली पे अपने पास में एक मोटिव रखें, इसको ये मोटिव है तो ए बी सी डी ई वेव लेते हैं इसको। तो ये मोटिव को इंटैक्ट रखते हुए यहाँ से अप साइड दिखा सकता है। तो हाँ, इस पे ट्रस्ट तो किया जा सकता है, इस पे इसको वोलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्रेकआउट लगेगा, लेकिन इसमें ब्रेकआउट कौन सा लेवल लगेगा? ये वाला एक ट्रेंड लाइन बनाना है। इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करे ना, ये तब देखना है इसको। अभी इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तब यहाँ पे कहीं पे देखेंगे, इसको रिविजिट करेंगे इसमें। अगर ऐसा बनाता है और यहाँ पे करेक्ट करता है तब इसको इस तरीके से देखेंगे। ठीक, अगला अपना
नौकरी.com देखिए, वीकली पे चलते हैं। वीकली पे स्ट्रक्चर, हाँ वीकली पे इम्पल्स अपने पास में है, इम्पल्स है, करेक्शन है अपने पास में। पहला ये इम्पल्स डिक्लेयर हो रखा है, इसको देखिए। तो डेली पे आता हूँ, डेली पे देखने की कोशिश करूँ तो हाँ, लेकिन इसमें भी वही हिंदुजा ग्लोबल का देखा ना जैसे अपन ने, वैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसमें। ये मोटिव यहाँ पे, इस चैनल, ये भी इस चैनल है, इसको ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे कहीं देखेंगे इसको। ठीक है, तो अपन ने निफ्टी आईटी के कितने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं हमने? कोफो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। निफ्टी आईटी के 10 स्टॉक्स है। तो क्या कर सकते हैं अपने को तो इन्वेस्टमेंट करना है, तो निफ्टी आईटी का ईटीएफ खरीद सकते हैं, या तो निफ्टी आईटी का ईटीएफ अगर लेते हैं अपन तो उसमें देखते हैं इसमें कितना पोटेंशियल है। निफ्टी आईटी ईटीएफ, देखो निफ्टी आईटी का ईटीएफ है ना, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए तो अभी निकाला था ना मैंने, 12 से 14% का ये वाला है। कितना परसेंट निकल के आ रहा यहाँ से? ये वाला 14 से 15% का है। और लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए इसको रखना चाहे तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने पास में ये इम्पल्स है और इसका ये करेक्शन मिल गया है। और तो नेक्स्ट इम्पल्स बनेगी तो वो भी तो लॉन्गेस्ट बनेगी ना, वो कितना बनेगी, इसका इन्वर्जन निकाल लेना। ठीक, और बाकी स्टॉक्स में करें तो स्टॉक्स में अगर बड़े बड़े स्टॉक्स में करें तो ये देख सकते हैं, टीसीएस देख सकते हैं, इन्फोसिस देख सकते हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजी देख सकते हैं। 3 स्टॉक्स और एक चौथा है विप्रो देख सकते हैं। तो पहले ही बताया 3 की रहेगी मेरी तो। ठीक है, बाकी अपने लेवल पे एनालिसिस कर लेना, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो उसको एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश करी है। तो मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।